जिसने भी सुना उसने मिसरोद का रास्ता पकड़ लिया। कोई सिटी बस से गया तो कोई ऑटो से गया, किसी ने टैक्सी ली तो कुछ लोग अपने वाहन से मिसरोद जा पहुंचे। बीती 13 जुलाई की अलसुबह मिसरोद में कोई ऐसी डिस्काउंट सेल नहीं लगी थी जिसमें किसी जहाज के डूब जाने से कपड़ा व्यवसायी या निर्माता को घाटे में आकर मुफ्त के भाव कपड़े बेचने पड़ रहे हों, बल्कि जो हो रहा था वह निहायत ही दिलचस्प और अनूठा ड्रामा था जिसे भोपाल के लोग रूबरू देखने का मौका नहीं चूकना चाहते थे। क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भोपाल होशंगाबाद रोड पर पड़ने वाला मिसरोद कस्बा अब भोपाल का ही हिस्सा बन गया है। इस इलाके में तेजी से जो रिहायशी कॉलोनियां विकसित हुई हैं, उनमें से एक है फॉर्च्यून डिवाइन सिटी। इस कॉलोनी में खासे खाते पीते लोग रहते हैं। इन्हीं में से एक हैं बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड से रिटायर हुए एमपी श्रीवास्तव। एजीएम जैसे अहम पद से रिटायर्ड एमपी श्रीवास्तव ने वक्त रहते फॉर्च्यून डिवाइन सिटी में फ्लैट ले लिया था। एमपी श्रीवास्तव नौकरी से तो रिटायर हो गए थे, लेकिन जवान हो गई दोनों बेटियां विभा और आभा की शादी की चिंता से मुक्त नहीं हो पाए थे। रिटायरमेंट के बाद उनका अधिकांश समय बेटियों के लिए योग्य वर ढूंढने में गुजर रहा था। साधन संपन्न घर में सब कुछ था, साथ ही खुशहाल परिवार में 2 होनहार बेटियां और कुशल गृहिणी साबित हुई उनकी पत्नी चंद्रा, जिन्हें पति से ज्यादा बेटियों के हाथ पीले होने की चिंता सताती थी। 13 जुलाई को श्रीवास्तव जी के फ्लैट नंबर 503 में जो चहल पहल हुई, उसकी उम्मीद श्रीवास्तव दंपति ने सपने में भी नहीं की थी। ऐसी शोहरत जिससे हर शरीफ शहरी बचना चाहता है, कैसी और क्यों थी, पहले उसकी वजह जान लेना जरूरी है। इस संभ्रांत संस्कारी कायस्थ परिवार की बड़ी बेटी का नाम विभा श्रीवास्तव है, जिसकी उम्र 31 साल है। विभा पढ़ाई लिखाई में तो होशियार है ही, साथ ही उसकी पहचान उसके सावले सौंदर्य की वजह से भी है। एमटेक करने के बाद महत्वाकांक्षी विभा श्रीवास्तव ने बजाय नौकरी करने के मुंबई का रास्ता पकड़ लिया था। चाहत मॉडल बनने की थी। विभा श्रीवास्तव महत्वाकांक्षी ही नहीं बल्कि प्रतिभावान भी थी। इसी के चलते करीब 3 साल पहले एक समारोह में कायस्थ समाज ने उसे सम्मानित भी किया था। उसी साल विभा ने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया था, जिसमें वह विजेता रही थी। इस सब से उत्साहित विभा को भी लगने लगा था कि अगर कोशिश की जाए तो उसके लिए सेलिब्रिटी बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने अपनी यह इच्छा माँ बाप को बताई तो उन्होंने उसे निराश नहीं किया। उन लोगों ने उसे मुंबई जाने की इजाजत दे दिया। मॉडलिंग और फिल्मों में काम करने की सोच लेना तो आसान काम है, लेकिन ग्लैमर की इस दुनिया में अपना मुकाम बनाना हंसी खेल नहीं है। यह बात विभा को मुंबई जाकर समझ आई, लेकिन विभा हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। वह काम हासिल करने के लिए लगातार संघर्ष करती रही। बोलचाल की भाषा में कहें तो वह स्ट्रगलर थी। मुंबई में रोजाना हजारों स्ट्रगलर हाथ में एल्बम लिए निर्माता, निर्देशकों और नामी कलाकारों के यहाँ धक्के खाते हैं। सचमुच दाद देनी होगी ऐसे नवोदित कलाकारों को जो सुबह उठकर देर रात तक चलते दौड़ते नहीं थकते हैं। उस वक्त उनके ज़हन में उन नामी कलाकारों के संघर्ष की छवि बसी होती है जो कभी उन्हीं की तरह स्ट्रगलर थे। मीडिया भी ऐसे किस्से खूब बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। मसलन देखो कल का चाय या फल बेचने वाला या फिर पेशे से कंडक्टर कैसे शोहरत के शिखर पर पहुंच गया और अब अरबों की दौलत का मालिक है। कामयाब होना है तो धक्के तो खाने ही पड़ेंगे, यह बात मुंबई पहुंचने वाला हर स्ट्रगलर जानता है। विभा श्रीवास्तव भी जानती थी। स्ट्रगल के दौरान विभा की मुलाकात रोहित नाम के युवक से हुई जो खुद भी स्ट्रगलर था। मूलतः उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला रोहित भी छोटा मोटा कलाकार था और किसी बड़े मौके की तलाश में था। विभा श्रीवास्तव और रोहित की जान पहचान पहले दोस्ती में और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। इसका एहसास दोनों को उस वक्त हुआ जब रोहित ने विभा श्रीवास्तव पर बेजा हक जमाना शुरू कर दिया। छोटे शहरों की बनिस्बत मुंबई की दोस्ती और प्यार में फर्क कर पाना बेहद मुश्किल काम है। वजह यह कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई वर्जना नहीं होती है। वहाँ कलाकार की पहचान उसकी कामयाबी के पैमाने से होती है, जबकि विभा और रोहित अभी कामयाबी के सबसे निचले पायदान पर खड़े थे। कामयाबी की सोचना तो दूर की बात है, अभी उनके कदम जरा भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। जमीन पर खड़े खड़े ही विभा को एहसास हो गया था
कि जितना उसे मिलना था उतना मिल चुका, लिहाजा अब वापस भोपाल लौट जाएं और मम्मी पापा जहां कहें वहां शादी कर लेना चाहिए। वजह यह कि रोहित उस पर शादी के बाबत दबाव बनाने लगा था जो उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। पर वापसी के पहले विभा ने एक आखिरी कोशिश इस सोच के साथ शॉर्ट मूवी बनाकर की थी कि अगर मूवी चल निकली तो आगे के रास्ते और किस्मत के दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे जो हुआ वह उसकी बनाई रील का रियल लाइफ में उतर आना था। अपनी बनाई मूवी में विभा श्रीवास्तव ने अपनी पूरी कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और प्रतिभा झोंक दी थी। इस मूवी की प्रोड्यूसर उसकी छोटी बहन आभा थी। मूवी के कथानक के आधार पर उसने उसका नाम फ्राइडे नाइट रखा था। फ्राइडे नाइट की कहानी मसालों से भरपूर थी, जिसकी शूटिंग विभा ने अपने ही फ्लैट पर की थी। इस कहानी की मुख्य पात्र भी वही थी जो एक लड़के से प्यार करने लगती है। लड़का विभा को धोखा दे देता है तो वह तिलमिला उठती है। इसके पहले वह अपने प्रेमी के सामने रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब विभा की हालत पागलों जैसी हो जाती है और इसी गुस्से में वह एक सख्त फैसला ले लेती है। यह सख्त फैसला होता है अपने बेवफा प्रेमी का कत्ल कर देने का, जिसे वह एक शुक्रवार की रात को अंजाम देती है। विभा श्रीवास्तव को लगा था कि उसकी फिल्म बाजार में आते ही हाहाकार मचा देगी और बॉलीवुड उसे हाथों हाथ ले लेगा। अपनी फिल्म को लेकर विभा ने कई चैनलों के चक्कर लगाए, लेकिन उसे किसी ने भाव नहीं दिया। अंततः उसने 2 साल पहले इस फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। यूट्यूब पर भी नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले। फ्राइडे नाइट को देखने वालों की संख्या मुश्किल से 5 अंकों में पहुंच पाई। 13 जुलाई को हजारों लोग विभा श्रीवास्तव के 5वीं मंजिल स्थित उस फ्लैट की तरफ उत्सुकता से देख रहे थे जहां कभी फ्राइडे नाइट की शूटिंग हुई थी। इनमें कितने ही लोग उस वीडियो को भी देख रहे थे जिसे रोहित ने वायरल किया था। इस वीडियो में रोहित लाल बनियान में नजर आ रहा था और विभा श्रीवास्तव पलंग पर बेहोश पड़ी थी। वीडियो में रोहित गुहार लगाता नजर आ रहा था कि देखो पुलिस और विभा के घर वाले हम बच्चों पर कितना जुल्म ढा रहे हैं। रोहित के मुताबिक वह और विभा दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन विभा श्रीवास्तव के घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। आज जब वह विभा से मिलने आया तो उन्होंने पुलिस बुला लिया। पुलिस वालों ने दोनों की इतनी पिटाई किया कि शरीर के कई हिस्सों से खून बह रहा है। उसने बहता हुआ खून भी दिखाया। वीडियो वायरल होने की देर थी कि लोग मुफ्त का तमाशा देखने मिसरोद की तरफ दौड़ पड़े। रोहित का यह कहना गलत नहीं था कि विभा के घर वालों ने पुलिस बुला ली है। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद तो थी, लेकिन यह सोचकर सकपकाई हुई थी कि इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। मतलब यह कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी विभा श्रीवास्तव की जान भी बच जाए और रोहित को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। दरअसल उस दिन सुबह करीब 7 बजे मिसरोद थाना इंचार्ज एसके चौकसे को एमपी श्रीवास्तव ने फोन पर इत्तला दी थी कि रोहित नाम के एक युवक ने उनके फ्लैट में जबरन घुसकर उनकी बड़ी बेटी विभा श्रीवास्तव को फ्लैट के आखिरी कमरे में बंधक बना रखा है। उन्हें यह बात तब पता चली जब वह दूध लेने फ्लैट से बाहर निकले थे। मामला गंभीर था और संभ्रांत कॉलोनी से ताल्लुक रखता था, इसलिए 3 सदस्यीय पुलिस टीम जल्द ही फॉर्च्यून डिवाइन सिटी पहुंच गई। पुलिस दल का नेतृत्व एसआई एस राजपूत कर रहे थे। उन्होंने सारा मामला समझकर रोहित को बहला फुसलाकर काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। सुबह सुबह पुलिस को आया देख कॉलोनी के लोग विभा श्रीवास्तव के घर के नीचे इकट्ठा होकर माजरा समझने की कोशिश करने लगे थे। उन्हें इतना ही पता चल पाया कि श्रीवास्तव जी के घर कोई सिरफिरा घुस आया है, जिसने उनकी बड़ी बेटी को बंधक बना लिया है और तरह तरह की धमकियां दे रहा है। रोहित को इस बात की आशंका थी कि विभा के माता पिता पुलिस को बुलाएंगे, इसलिए वह सतर्क था। एमपी श्रीवास्तव, उनकी पत्नी चंद्रा और छोटी बेटी आभा हलकान थीं कि अंदर कमरे में विभा पर रोहित जाने क्या क्या जुल्म ढा रहा होगा। इस डर की वजह रोहित के हाथ में देसी कट्टे का होना था। एसआई राजपूत ने रोहित से बात करने की कोशिश किया तो उसने मोबाइल चार्जर की मांग किया। राजपूत से चार्जर लेने के लिए रोहित ने दरवाजा थोड़ा खोला तो उन्होंने हाथ अड़ाकर पूरा दरवाजा खोलने की कोशिश किया, लेकिन रोहित इस स्थिति के लिए तैयार था। उसने कैंची से राजपूत के हाथ पर हमला कर दिया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दिया। चोट से तिलमिलाए एसआई राजपूत ने हाथ वापस खींच लिया तो रोहित ने चार्जर लेकर कमरा फिर से बंद कर लिया। पुलिस को आया देख विभा श्रीवास्तव की हिम्मत बढ़ी और उसने रोहित का विरोध किया।
इस पर झल्लाए रोहित ने विभा के हाथ और गले पर कैंची से वार करके उसे घायल कर दिया। खून बहने से विभा बेहोश हो गई तो उसने उसे बिस्तर पर पटक दिया और इसी हालत में वीडियो शूट कर व्हाट्सएप पर डाल दिया। इस वीडियो के वायरल होते ही भोपाल में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर में पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए। एसपी साउथ राहुल लोढ़ा ने भी रोहित से बातचीत करके उसकी मंशा जाननी चाहिए। शुरू में तो वह बात करने से कतराता रहा, लेकिन खामोश रहने से बात नहीं बन रही थी, इसलिए उसने जल्द ही अपने दिल की बात जाहिर कर दिया कि वह विभा से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। इस दौरान पुलिस ने रोहित के पिता को भी खबर कर दी थी, इसलिए वह अलीगढ़ से भोपाल के लिए निकल गए थे। दरअसल रोहित की एक शर्त यह भी थी कि वह अपने पिता के आने के बाद ही दरवाज़ा खोलेगा। यह पुलिस और प्रशासन का इम्तिहान था। वजह अपनी पर उतारू हो आया रोहित विभा श्रीवास्तव को जान से भी मार सकता था। ऐसे में पुलिस वालों ने उसकी हर बात मानने में ही भलाई समझी और लगातार उससे बात करके उसे उलझाए रखा। रोहित ने दूध मांगा तो वह भी उसे दिया गया, लेकिन वह दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं था, इसलिए दूध की बोतल छत से रस्सी से लटका कर दी गई। रोहित ने बोतल का दूध लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसमें कोई नशीला या बेहोश कर देने वाला पदार्थ हो सकता है। इसके बाद उसने हर चीज पैक्ड मांगी जो उसे मुहैया कराई गई। उधर रोहित द्वारा जारी वीडियो में विभा लहूलुहान और बेहोश दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर उसके माँ बाप और बहन की चिंता बढ़ती जा रही थी। वीडियो में रोहित SISS राजपूत को भी कोसता नजर आया। दोपहर होते होते स्थिति और विकट हो चली थी। रोहित कुछ समझने को तैयार नहीं था और बार बार विभा श्रीवास्तव से शादी करने की रट लगाए जा रहा था। खाना और पानी भी उसे बालकनी से दिया गया था, जो उसकी मांग के मुताबिक पैक्ड था। जब खूब हल्ला मच गया तो शाम के करीब 5 बजे आला पुलिस अधिकारी हाइड्रोलिक मशीन के जरिए 5वीं मंजिल तक पहुंचे और रोहित से बातचीत किया। हाइड्रोलिक मशीन पर राहुल लोढ़ा के साथ SDM दिशा नागवंशी और ASP रामवीर यादव थे। इन लोगों ने खिड़की से रोहित से बात किया और उसे भरोसा दिलाया कि उसकी शादी विभा श्रीवास्तव से करवा दी जाएगी। इसमें कोई अड़चन इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों बालिग हैं और शादी के लिए राजी हैं। राहुल लोढ़ा ने समझदारी से काम लेते हुए रोहित को आश्वस्त किया कि शादी रजिस्टर्ड होगी, क्योंकि SDM भी उनके साथ हैं। चूंकि बंद कमरे में शादी नहीं करवाई जा सकती थी, इसलिए उन्होंने रोहित से बाहर आने के लिए कहा। रोहित समझ तो रहा था कि यह पुलिस की चाल भी हो सकती है, लेकिन अब तक 12 घंटे गुजर चुके थे और वह थकने लगा था। वह बार बार विभा श्रीवास्तव को धमका रहा था। होश में आ चुकी विभा की समझ में भी आ गया था कि इस सिरफिरे से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि उसकी बात मान ली जाए। मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। अगर किसी और से शादी की तो मार डालूंगा, जैसे फिल्मी डायलॉग बोलने वाले रोहित को थोड़ी तसल्ली तब हुई जब विभा श्रीवास्तव ने स्टाम्प पेपर पर शादी की सहमति दे दिया। इधर पुलिस वाले भी कुछ इस तरह से पेश आ रहे थे मानो बाहर आते ही दोनों की शादी करा देंगे। रोहित को लग रहा था कि वह प्यार की जंग जीत गया है, जमाना उसके सामने झुक गया है। वह पूरी ठसक से बाहर निकल आया। इसके पहले उसने कुछ मीडिया कर्मियों से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात किया और जीत का निशान अंग्रेजी का भी अक्षर बनाते हुए खुशी जाहिर की थी। बाहर आते ही पुलिस ने सिरफिरे आशिक रोहित को गिरफ्तार कर लिया और विभा श्रीवास्तव सहित उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया, क्योंकि दोनों के शरीर से काफी खून बह चुका था। वहां गुस्से में मौजूद महिलाओं ने रोहित की जूते चप्पलों और लात घूसों से खूब धुनाई किया। इलाज के बाद रोहित को हिरासत में ले लिया गया और विभा श्रीवास्तव को घर जाने दिया गया। अस्पताल में विभा ने बताया कि वह रोहित से प्यार नहीं करती है, उसने तो खुद के बचाव के लिए शादी के हलफनामे पर दस्तखत कर दिए थे। विभा श्रीवास्तव की मां चंद्रा ने खुलासा किया कि 1 साल से रोहित विभा के पीछे पड़ा था और उसे तरह तरह से तंग कर रहा था। इसी साल होली के मौके पर 28 मार्च को भी वह उनके घर में घुस आया था, तब भी उसके हाथ में कट्टा था। इसकी शिकायत थाने में लिखाई गई थी और पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में उसे कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इधर मथुरा तक आ गए रोहित के पिता रेशम पाल को जैसे ही ड्रामे के खात्मे की जानकारी मिली, वह वहीं से वापस लौट गए। उन्होंने यह जरूर बताया कि वह रोहित की बेजा हरकतों से आजिज आ चुके हैं। इसीलिए कुछ दिन पहले उन्होंने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। गांव में प्रधानी के चुनाव के दौरान रोहित द्वारा शराब चुराए जाने की बात भी उन्होंने बताई। रेशमपाल ने ईमानदारी से यह भी बताया कि रोहित ने कई दफा इस लड़की यानी विभा श्रीवास्तव से फोन पर उनकी बात कराई थी।
यानी लोगों का यह अनुमान गलत नहीं था कि मामला उतना एक तरफा नहीं था जितना विभा बता रही थी। उसने भले ही रोहित से प्यार की बात नहीं स्वीकारी, पर यह जरूर कह रही थी कि रोहित का असली चेहरा सामने आने के बाद उसने उससे दूरियां बनानी शुरू कर दी थीं। जाहिर है माशूका की इसी बेरुखी से रोहित झल्लाया हुआ था। उसे विभा श्रीवास्तव बेवफा नजर आने लगी थी, लेकिन वह उसे दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। गिरफ्तारी के दूसरे दिन रोहित पुलिस वालों से यह कहता रहा कि उन एसपी साहब को लाओ जिन्होंने शादी करवाने का वादा किया था। उसके मुंह से यह सुनकर सभी को उस पर हंसी भी आई और तरस भी आ रहा था। पुलिस वाले इस ड्रामे को थर्सडे नाइट कहते नजर आए, क्योंकि इसकी शुरुआत गुरुवार 12 जुलाई से हुई थी। श्रीवास्तव परिवार अभी सदमे से उबरा नहीं है और ना ही लंबे समय तक उबर पाएगा। रोहित ने 12 घंटे जो ड्रामा किया, उसकी दहशत उनके सिर चढ़कर बोल रही है। खुद विभा श्रीवास्तव आशंका जता रही है कि अगर रोहित को जमानत मिली तो वह फिर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। रोहित के पिता रेशमपाल का भी यही कहना है कि रोहित को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। कहानी लिखने जाने तक रोहित को जमानत नहीं मिली थी, पर भोपाल के सीनियर वकीलों का कहना है कि कुछ देर से ही सही उसे जमानत मिल ही जाएगी। इसलिए बदनामी झेल चुके श्रीवास्तव परिवार को संभल कर रहना चाहिए। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।